पितराय नमः। आप सभी पर आपके पितरों का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। 7 सितंबर 2025 से यानी कि रविवार से पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों का तर्पण श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो हमारे पितृ हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं पितृलोक से, और पूरे 16 दिन तक यानी सर्वपितृ अमावस्या तक पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितृ हमारे घर में आते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ ही रहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके बहुत पास हैं आपके पितृ, और इस समय में जो भी हम कर्म करते हैं श्रद्धा से श्राद्धीय कर्म करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनके लिए हम दान देते हैं, तो ये सभी शुभ कर्म जो है वो उन्हें प्राप्त होते हैं और इससे वो प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्माएं तृप्त होती है तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और फिर हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। हमारे वंश की वृद्धि होती है। मानसिक परेशानी या फिर शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो, तो जब हमारे पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। और जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें जल नहीं देते, उनका पिंड दान नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के पितृ अतृप्त होते हैं और अतृप्त ही वापस चले जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद नहीं श्राप मिलता है, जिससे अनेकों प्रकार की अचानक आने वाली विपदाएं आती हैं, जिसका किसी भी प्रकार से समाधान नहीं हो सकता है। कितना भी उपाय कर लीजिए, आपको पितरों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अपने पितरों का अच्छे प्रकार से स्वागत कीजिए और श्रद्धा से उनका श्राद्ध कर्म इत्यादि 16 दिन में जरूर कीजिए। तो इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने पितृदेव के लिए ओम पितराय नमः जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध कर्म कैसे करें। देखिए, सबसे पहले जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। काले या नीले रंग के वस्त्र इन दिनों में प्रयोग न करें। कोशिश करें अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके अपने पितरों का स्वागत करें श्राद्ध करने के लिए। देखिए, वैसे तो श्राद्ध कर्म किया जाता है किसी तीर्थ स्थल पर या फिर कोई गंगा इत्यादि नदियाँ हो तो उनके घाट पर, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है, तो अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। स्वयं से भी कर सकते हैं या चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध और पिंड दान इत्यादि कर सकते हैं। स्वयं कैसे करें? देखिए, कुछ नियम जिनका पालन आपको करना होता है। पितरों का तर्पण करने के लिए श्वेत वस्त्र ज़्यादा अच्छा होता है, तो संभव हो तो श्वेत वस्त्र जरूर धारण करें, नहीं तो काले और नीले रंग का त्याग कर दीजिए। फिर चाहे कोई भी रंग धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करने के लिए चाहे तो आप पीपल के नीचे भी आप कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास प्रतिदिन आपको जरूर जाना चाहिए। रविवार को छोड़कर आपको प्रतिदिन पीपल में जल देना है अपने पितरों के लिए। आपके घर के पास कोई पीपल का वृक्ष हो तो आप वहां पर भी दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप छत पर भी दे सकते हैं। आसन पर सबसे पहले एक कपड़ा बिछा लीजिए और अपने पितरों की तस्वीर रख लीजिए। तस्वीर के आगे आपको तांबे का लोटा रखना होता है और उस लोटे में जल और थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा कुशा डालना होता है। श्राद्ध विधि में तर्पण का विशेष महत्व है। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल ले लीजिए और पितरों को स्मरण कीजिए।
और जल अर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर प्रतिदिन आप नहीं करा पाते हैं तो जिस दिन आपके पितरों की तिथि होती है उस दिन आप ब्राह्मण को घर बुलाइए और विधि विधान से उनसे श्राद्ध कर्म करवाकर और भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाइए और स्वयं उस पाठ का श्रवण कीजिए पितरों के लिए, और फिर ब्राह्मण को भोजन करवाइए और उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। और ब्राह्मण के अलावा भी आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं। तो ये विधि हो गई आपके पितरों के तर्पण की। कुछ भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या इन 16 दिनों में हम मंदिर नहीं जा सकते? तो देखिए, ये एक भ्रम है। ऐसा नहीं है कि आप पितृपक्ष में मंदिर नहीं जा सकते, बल्कि इस समय में तो आपको जरूर मंदिर जाना चाहिए। अगर आप नहीं भी जाते हैं तो इन 16 दिनों में अगर आप कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो आपको इस समय में मंदिर जरूर जाना है और शाम को शिवलिंग के पास आपको आपके पितरों के नाम का घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है और अपने पितरों की आत्मा के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और अपनी परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर ये आप 16 दिन करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में जो भी परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है। क्या पितृपक्ष में पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नियमित पूजा नहीं रुकेगी। जिस प्रकार आप करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। तुलसी की भी पूजा करनी है, सूर्य भगवान को जल भी देना है। रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में आपको पीपल में भी जल अवश्य देना है और पीपल के नीचे आपको दीप दान भी जरूर करना है अपने पितरों के लिए। आप तिल के तेल का भी कर सकते हैं या फिर आप घी का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने घर के मेन द्वार पर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हम अपने पितरों को भोजन कैसे दें? तो देखिए, पितरों को जो भोजन दिया जाता है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि हम जो जीवों को भोजन देते हैं वो भी हमारे पितरों तक पहुंचता है। ब्राह्मण को भोजन देते हैं तो वो भी पितरों तक पहुंचता है। इन 16 दिनों में आप अपने पितरों को स्मरण करके गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इन तीनों जीवों को आपको प्रतिदिन भोजन जरूर देना है। अब कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको घर में तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना रखें, क्योंकि इससे हमारे पितृ जब आते हैं तो वो देखकर दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे कैसे झगड़ा कर रहे हैं। कोई भी जीव आपके दरवाजे पर आता है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो या फिर मांगने वाला हो, सबको यथाशक्ति यथासंभव भोजन कराए, जल दे, जो भी आपसे बन पड़े जरूर करें और प्रतिदिन अग्यारी कीजिए और जो भोजन बनता है उसमें से आपको थोड़ा सा अग्यारी पर डालना है। ये भी हमारे पितरों को ही मिलता है और आपको अपने पितरों की जो भी पसंद रही हो उसके अनुसार भोजन बनाना चाहिए और भगवान का भोग लगाकर उसके बाद गाय को, कुत्ते को और कौवे को दीजिए। उसके बाद ही परिवार के लोग भोजन कीजिए और ध्यान रखिए कि घर जितना साफ होगा, शुद्ध होगा और शांति होगी और वातावरण सुगंधित होगा, इससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त होगी। और घर में भी कोई मंत्र जरूर चला के आप रख सकते हैं, जैसे सुंदरकांड, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। जिस भी देवता में आपकी रुचि हो, आपका विश्वास हो, वो मंत्र चलाकर आप रख सकते हैं। वैसे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र
या भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो प्रातःकाल और संध्या काल में आपको मंत्र जरूर चलाने हैं। आप मोबाइल में चलाकर रख दीजिए। तो पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन कीजिए। विश्वास करिए आपके पितर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। और भक्तों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।